आंसर ब्लॉग में फिर से आपको स्वागत है। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोग्रामिंग लेके आया हूँ, कैलकुलेटर। जो आप कैलकुलेटर में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन करते हैं ना, उसका मैं लॉजिक देने आया हूँ। जो आप खुद से कैलकुलेटर का बहुत बार यूज करते हो, मोबाइल में कैलकुलेटर है, फिर नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हैं। आज मैं उसी का कोडिंग दिखाने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस कोडिंग में दिखा रहा हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बाय स्विच और इफ एल्स कंडीशन के थ्रू बताने जा रहा हूं। तो चलिए, आपको मैं क्लास ब्लॉग में आज सी प्रोग्रामिंग ऑफ कैलकुलेटर बाय स्विच एंड इफ एल्स कंडीशन के थ्रू बताने जा रहा हूं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को कीजिए, जिससे मैं आने वाले समय में क्लास ब्लॉग के माध्यम से आपको हमेशा सी प्रोग्रामिंग के लॉजिक को क्लियर करते हुए आपके जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करूं और मैं भी आपसे कुछ सीखूं। चलिए वीडियो देखते हैं। बाय, टेक केयर। आज को नवासर ब्लॉग में मैं आपको कैलकुलेटर प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको स्विच केस और इफ एल्स के थ्रू बताऊंगा। और ये थोड़ा सा बड़ा कोडिंग होगा, लेकिन जो चीज हम लोग करते हैं कैलकुलेटर में उसको विजुलाइज आप कीजिए और सोचिए कि आप क्या करते हैं। पहले हमने देते हैं हम लोग ऑपरेटर का साइन, पहले दो नंबर देते हैं, एक नंबर देते हैं, फिर ऑपरेटर देते हैं, फिर वो अगर वो कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद वो आंसर देता है। तो वही जो लॉजिक जो कैलकुलेटर में जो चलता है ना, वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए कुनाल सर ब्लॉग में आज मैं आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ। आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम को आप समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा इसमें हम लोग डिस्कशन भी करेंगे क्या करना है क्या नहीं। चलिए देखते हैं प्रोग्राम। तो पहले तो आपको पता ही था, इसमें ज़्यादा हमें कुछ बताना नहीं है। और इसमें सिंपल सा क्या है कि हैश इंक्लूड से हम लोग प्रोग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, स्टूडियो। देखिए कैपिटल हो गया, सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। आई एन इंक्लूड, ठीक है, एस टी टी डॉट एच। ये तो हेडर फाइल था, इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, ये पता है आप लोग को। फिर उसके बाद क्या आते हैं, इंट मेन, जो तरीका है प्रोग्राम लिखने का, इंट मेन, ठीक है। फिर हम लोग करली ब्रेसेस देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या है इसमें करना है, क्या डिक्लेयर क्या करेंगे हम लोग, हाँ, डिक्लेयर करेंगे लोकल वेरिएबल, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या है, ठीक है। ये हम लोगों ने लिया ऑपरेटर के लिए, ठीक है। ये ऑपरेटर जो यूज करेंगे उसके लिए हम लोग ले रहे हैं, ओके। उसके बाद हम लोग इंट लेते हैं, दो नंबर हम लोग लेंगे जो यूज करेंगे, एन इंट n1 और n2, ओके डन। सेमीकोलन देना नहीं भूलना है, ठीक है। फिर फ्लोट क्यों लिखते हैं, फ्लोट इसलिए लिखते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू अगर आता है तो उसको ले, ये रिजल्ट है, आर ई एस करके हम लोग रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, ठीक है। फ्लोट के बाद है, अब हम लोग क्या कहेंगे कि प्रिंटफ क्या करवाते हैं कि अब इतना वेरिएबल दे दिया, आप क्वेश्चन करेगा क्या, जब प्रोग्राम हम रन करते हैं तो प्रिंटफ क्या, चूज एन ऑपरेटर प्लस माइनस इनटू और डिवाइड टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन सी कैलकुलेटर। जैसे अब क्या है कि प्रोग्राम हमारा कैसा बनेगा कि इंटरनल में क्या करेगा, जब कुछ करते हैं तो हम प्रिंट कराएंगे क्या है कि भैया आप क्या करना है, आपको प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू करना है, डिवाइड करना है। तो वही प्रिंट करा के हम यूजर को से प्रिंट करा के यूजर से वो चीज मांगा जा रहा है, कंपाइलर मांग रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, प्रिंट प्रिंट एफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते, चूज एंड क्या बोल रहा है, ऑपरेटर, ओ पी ई आर ए टी ओ आर, ठीक, ऑपरेटर, सॉरी, ओ पी ई आर ए टी ओ आर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, प्लस माइनस एस्ट्रिक, फिर आएगा डिवाइड, डन हो गया हमारा इतना, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद क्या है, टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन सी, इन सी, डन हो गया। ऑप्शन सी कैलकुलेटर, सी ए एल सी यू एल ए टी ओ आर, कैलकुलेटर। और हम लोग क्या कहते हैं, स्लैश एन, ठीक। उसके बाद हम लोग सेमीकोलन देते हैं, आते हैं, वो काम खत्म। उसके बाद स्कैनफ क्यों देंगे हम लोग, जो
ले रहे हैं वो जो भी हम लोग इसके ले रहे हैं उसको तो जो चीज को असाइन करने बोल रहे हैं ऑपरेटर के लिए, तो उसके लिए तो असाइन करने के लिए बताना होगा ना क्या है, कैरेक्टर टाइप है, तो सी क्या है, कैरेक्टर टाइप है, और ऑपरेटर है वो उसका जो लेगा वो एड्रेस बता रहे हैं हम, तो स्कैनफ लेंगे, स्कैनफ एकदम छोटी छोटी चीज है, जो वर्ड्स बोला जा रहा है ना उसको समझने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो या तो खुद से आप चेक कीजिए, नहीं तो फिर कमेंट कीजिए, लेकिन कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, कोई भी लाइन अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो, क्योंकि ये चीज प्रोग्रामिंग ये जो बताने का पर्पस यही है कि हम लोग का लॉजिक क्लियर हो, और जो भी वो लोग हैं जिनको ये चीज सीखना है उनके लिए हम बेहतर एक सॉल्यूशन दे सके जिसे वो समझ सके। टेक एन ऑपरेटर मतलब मैसेज, इसका कहने का मतलब मैंने क्यों लिख दिया कि ये जो चीज है ना ऑपरेटर के लिए है, कैरेक्टर टाइप है ऑपरेटर, ऊपर देख लीजिए कैरेक्टर ऑपरेटर हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। अब हमारा क्या है ना, अब ऑपरेटर क्या करे, ओपीटी क्या करेगा, ओपीटी जो ऑपरेटर है उसको शॉर्ट फॉर्म हमने ओपीटी लिखा है, वो क्या करेगा, इफ कंडीशन में पहले हमने दिया क्या कि इफ ऑपरेशन ऑपरेटर कंपेयर करेगा डिवाइड, मतलब हम कहते हैं कि अगर ऑपरेटर अब कंपेयर करेगा प्लस है कि माइनस है कि डिवाइड है, तो मैं पहला क्या क्या कंडीशन है इसमें, मैं पहला डाल रहा हूं इफ, ठीक है, ओपीटी ऑपरेटर, ठीक है, कंपेयर सिंगल मीटर कॉमा में क्या कर रहे हैं, डिवाइड, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तब वो क्या करेगा, प्रिंट क्या कराएगा, तो अब वो कराएगा आपको प्रिंट, प्रिंट एफ क्या कराएगा, डबल इन्वर्टर कॉमा में क्या लिखे हैं, तब वो प्रिंट एफ कराएगा आपका यू हैव सेलेक्ट डिवीजन, वो क्वेश्चन ये मैं बुलवा रहा हूं क्योंकि मैं डिवीजन ले रहा हूं, अगर मैं नहीं भी लिखूं ना तो ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा, लेकिन इससे क्या वो रीडेबिलिटी रहेगा कि जो चीज मैं ले रहा हूं ना वो दिख रहा है, अच्छा मैंने डिवाइड लिया तो आपको पता चला हो, अब ये आउटपुट आएगा यू हैव टू सेलेक्ट डिवीजन, ऐसा एकदम डायरेक्ट यही लिखा हुआ आएगा जो आप चाहते हैं वही, यू हैव सेलेक्टेड, ठीक है, डिवीजन, डन, कोई इसमें इशू नहीं है कि क्यों ऐसा लिखे, ये हम लिखवा रहे हैं कोई दूसरा नहीं, हो गया, मैंने करवाया। अब उसके बाद क्या कंडीशन आएगा, अगर मान लीजिए कि मैं ये नहीं अगर होता है, अगर मान लीजिए कि इफ में मैंने डिवाइड नहीं दिया, मैंने मैंने डिवीजन नहीं बोला, मैंने कुछ और दे दिया, तो उसको चेक करेगा क्या प्लस दिया, क्या इनटू दिया, या डिवाइड दिया, या एडिशन दिया, इस तरह से एलसिफ का लगेगा हम लोग कंडीशन, एलसिफ अब ये नहीं है तो एलसिफ मतलब उस इफ कंडीशन नहीं है तो ये एल्स दूसरा क्या होगा, एलसिफ लगेगा, एल एलसिफ लगा, क्या है एलसिफ में, फिर ऑपरेशन अब वो क्या करेगा, ओ ओ पी क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा अब किससे, सिंगल इन्वर्टर कॉमा में क्या लिखते हैं, अब मैं कहता हूं इनटू से कंपेयर करेगा, अगर मैं इनटू दे दिया तब क्या करेगा, तो फिर हम इसमें प्रिंट करवा लें, क्या प्रिंट करवाएंगे, डायरेक्ट आप कॉपी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, खाली बस इसलिए कॉपी करके दिखाते हैं कि ये इससे से माइंड में आपको होना हम कर क्या रहे हैं, आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ क्या, यू हैव टू सेलेक्टेड क्या है, मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATION, ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने मल्टीप्लीकेशन हुआ, अब अब ये भी नहीं लिया, मान लीजिए मैंने क्या बोला, पहले था इफ कंडीशन में डिवाइड था, तो डिवाइड था तो डायरेक्ट वो प्रिंट कर देगा, डिवीजन आपने सेलेक्ट किया, फिर आगे का लॉजिक बताएंगे, दूसरा में क्या आएगा कि एलसिफ पे क्या क्या, अगर वो डिवाइड लिखा तो इनटू चेक करेगा, इनटू भी नहीं है तो फिर एलसिफ, इसके बाद भी एलसिफ लगाएंगे हम लोग, क्या बोलेगा, एल्स एलसिफ क्या होगा, अब ऑपरेशन चेक करेगा किसके लिए, ध्यान से देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, सिर्फ जो आप चाहते हैं ना उसको बस लिख दीजिए, सिंगल मीटर कॉमा में क्या माइनस चेक करेगा, अब वो चेक करेगा माइनस, क्या माइनस दे दिया क्या, पहला क्या डिवाइड भी नहीं मिला तो चलो दूसरे में जाते हैं तो इनटू चेक किया, अब इनटू भी नहीं दिया है वो, तो अब माइनस चेक करते हैं, वो चेक करते हैं, अब उसके बाद क्या आएगा, सिंपल फिर यही कीजिए, ये कॉपी कीजिए चुपचाप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज करना है, सब्ट्रैक्शन, डन, सब्ट्रैक्शन किया आपने,
अब उसके बाद क्या है, एक कंडीशन और बचता है आपका, क्या बचता है, ध्यान दीजिए। मैंने डिवाइड इफ पे चेक किया, फिर इनटू किया, फिर माइनस, अब क्या करेगा, एल्स इफ प्लस पे चेक करेगा, एल्स इफ। अब एल्स इफ किस पे ऑपरेशन चेक करेगा, अब करेगा ओपी ऑपरेशन, डबल करेगा किस पे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करते हैं, प्लस को किया, फिर इसको भी हम लोग क्या कराएंगे, सिर्फ देखते जाइए, ऐसा कुछ भी हम अलग जुबा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एडिशन, डन, एडिशन हो गया। अब इतना करने के बाद, मैंने इतना कर लिया, एल्स ऑपरेशन तो प्रिंट कर दिया एडिशन। अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, अब हम लोग क्या प्रिंट कराते हैं, प्रिंट इंटर द फर्स्ट नंबर। अब इतना होने के बाद प्लस माइनस, अगर मान लीजिए आपका कोई कंडीशन ले लेता है कि चलो भैया उसने प्लस कर दिया, प्लस हो गया, अब आपने प्लस चूज किया, तो अब वो बोलेगा क्या कि अब भैया यूजर से हम लिखवाते हैं क्या, यू कंपाइलर कहता है हम इंटर करो नंबर, हम कहते हैं इंटर करो नंबर। जब हम नंबर देंगे तो कंपाइलर उस नंबर को लेता है, ठीक है। तो लेता कैसे है, जो स्कैनर के थ्रू हम उसको बताते हैं कि ये नंबर को स्टोर कर लो, ठीक है। अब हम लोग प्रिंटअप क्या कराएंगे, प्रिंटअप करा दिए क्या, बहुत इजी है, इसको बस खाली समझने की जरूरत है। स्लैश एन क्यों देते हैं, स्लैश एन पहले देते कि न्यू लाइन में चला जाए, इसके बाद ये प्रिंट करने के बाद इंटर, इंटर दे, जो आप यहां लिख रहे हैं वही शो करेगा। अगर आप कैपिटल यहां लिख देंगे तो कैपिटल करेगा, इसलिए कोई ऐसा नहीं है। नंबर फर्स्ट नंबर इज कर दीजिए, कोलन में डाल सकते हैं, देखने में वैसा अच्छा लगेगा आपको, ठीक। फिर यहाँ पे जानते हैं सेमी कोलन, फिर दूसरा क्या है, फिर हम लोग स्कैनअप पे क्या करते हैं, स्कैनअप क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, इसको बस खाली हल्का सा समझने की कोशिश कीजिए। डेसिमल टाइप होता है, पता है ना आपको, जो नंबर भी होगा डेसिमल टाइप होगा हमारा, डेसिमल डेसिमल टाइप होगा। उसके बाद हम एड्रेस इसका असाइन कर देते हैं क्या, n1, n1 हम लोग लिए है ना, n1 ही ना नंबर, हम एक होगा पहला, फिर हम लोग सेमी कॉलन दे देते हैं, फिर आते हैं नीचे, फिर दूसरा नंबर के लिए हम लोग कराते हैं, फिर इसको आप कॉपी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत। मैंने यहाँ पे n2 कर दिया, कोई दिक्कत है आपको, मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। फर्स्ट जगह सेकंड नंबर कर देते हैं, डन, सेकंड नंबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेमीकोलन दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब मैंने करा लिया, अब इस इतना होने के बाद अब आएगा स्विच ऑपरेटर, कि ऑपरेटर हम जो, अब जो वो जो ऑपरेटर हम जो चूज किया उसके लिए अब लॉजिक हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहले क्या था कि हमने उसको बता दिया, कैरेक्टर टाइप मेरा ऑपरेटर है, इंट n1 n2 मैंने लिया, फ्लोट मैंने रिजल्ट किया, प्रिंटर में मैंने बताया कि चूज करो, प्लस है, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है बता दो। वो होने के बाद उसके बाद वो चेक करता है, इफ कंडीशन चेक करता है कि आप डिवाइड कर रहे हैं, कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कि डिवीजन कर रहे हैं, कि एडिशन कर रहे हैं। वो अगर मान लीजिए हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन किए, तो मैंने कंपाइलर कंपाइलर यूजर से 2 नंबर लिया, 2 नंबर दिया, तो कंपाइलर अब एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट किया तो कंपाइलर उसको वर्क भी तो करेगा। तो ऐसा तो नहीं है, मैं तो शुरू से बोला हूँ कंप्यूटर खुद से काम नहीं करता है। अब हमको लॉजिक देना होगा, वही जो है ना स्विच, स्विच का मतलब क्या, ये नहीं तो दूसरे में जाएंगे, ये नहीं तो दूसरे, स्विच का यही फंडा है कि वो जंप करता है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो चार कंडीशन के लिए हम केस लगाएंगे स्विच में, स्विच केस का यूज करेंगे। यहाँ क्या होगा, स्विच। अब हमारा क्या है, मैंने करली ब्रेसेस स्टार्ट, अब हमारा सवाल क्या है, केस लगाते हैं, केस क्या है। अब उसको सबको मैं कॉपी पेस्ट करके लिख दूंगा, ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक। केस क्या लगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में प्लस, ठीक है, मैंने फिर कोलन दे दिया, केस लगा। अब रिजल्ट जो है आर ई एस क्या है, मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट क्या होगा हम लोग का, रिजल्ट इक्वल टू n1 प्लस n2। अगर हमने प्लस ऑपरेटर दिया है तो n1 प्लस n2, कोई दिक्कत नहीं, सेमीकोलन दिया, इधर आया, n1 2 किया, ऐड 2 नंबर कर रहा है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट डाल सकता है, ऐड 2 नंबर, आप देखें ये 2 नंबर ऐड होगा, जो n1 n2 दूंगा वो नंबर जो 2 नंबर दिए वो n1 में आ गया, n2 में दूसरा नंबर आ जाएगा, वही n1 n2 ऐड होके रिजल्ट में आ जाएगा। फिर रिजल्ट को हम लोग प्रिंट कराते हैं, ये तो आप देख ही चुके हैं प्रोग्रामिंग में सारा में, प्रिंट एफ, ठीक है,
प्रिंटफ हम लोग क्या कराएंगे, डबल डबल इन्वर्टर कॉमा में याद रखना है कि हमारा सेमीकोलन डबल इन्वर्टर कॉमा याद रखना है। एडिशन एडिशन ऑफ, ठीक, एडिशन ऑफ क्या है, परसेंट डी, मतलब डेसिमल टाइप आपको मिलेगा ना, एडिशन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी, मतलब दोनों क्या है, परसेंट डी एंड परसेंट डी। यहाँ स्कैनअप हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट हम बता दिए, ठीक, इज, ठीक है, इज के बाद कॉलन, अब इज के बाद क्या मिलेंगे, ये देने का मतलब क्या है, परसेंट पॉइंट टू एफ का इसका मतलब हुआ कि 2 डेसिमल तक फ्रैक्शन को, डेसिमल वैल्यू को ये एक्सेप्ट करें। डन। अब इसको कॉमा देते हैं, क्या है मेरा n1, फिर हमारा n2 और मेरा रिजल्ट, ठीक है, RES। डन। मैंने यहाँ सेमीकोलन दे देता हूं। उसके बाद आप सामने देख लीजिए मैं करूंगा क्या, खत्म। अब मैं ब्रेक देता हूं। ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब क्या हुआ, जब मैं प्लस दिया तो प्लस, अब मैंने प्लस दे दिया, वहां पे मैंने, वहां पे वो बोला क्या ऑपरेटर चूज करो, तो मैंने प्लस दिया, प्लस के बाद 2 नंबर हुआ, 2 नंबर दे दिया। अब लॉजिक में आया, डायरेक्ट यहाँ पे आया n1, रिजल्ट में n1 n2 को ऐड करके ब्रेक करके बाहर आ गया, आंसर दे खत्म हो गया। लूप नहीं है ये, लूप में नहीं चलता, ब्रेक मतलब तोड़ देता है, जहां पे जो जो हमको लॉजिक को रिजल्ट देना है वहां पे ब्रेक करता है, फिर बाहर आ जाता है। फिर इसी तरह हम जाएंगे केस माइनस में, एस्ट्रिक में, फिर डिवीजन में। तो आप क्या करो ना, सिंपल सा ये जो आपको मैंने दिया है आपको, बहुत इजी है ये, ठीक है। अब स्विच हो गया कंप्लीट। फिर हम लोग को क्या हो रहा है, फिर हम लोग जाएंगे किस में, फिर इसी में जाएंगे केस में, फिर यही आप कोडिंग को कॉपी कीजिए, फिर यहाँ पे आप इंटर मारिए, ठीक है, पेस्ट। केस क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। डन। अब यहाँ पे n1 n2 है तो बस यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक। एडिशन का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, कुछ नहीं करना है भाई, बस सिंपल है। क्यों मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, कि जिससे आप कंफर्म हो कि ओ हो वही एक्सप्रेशन हो रहा, अब वही लॉजिक में काम चला। अगर मैं बार बार लिख के बताऊंगा ना तो आपको लगेगा कि कोई नया काम हो रहा क्या है। बस आपका माइंड को क्लियर करने के लिए मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूं कि देखिए वही चीज है, प्लस वहां माइनस हो गया, अब मैं यहाँ पे एस्ट्रिक कर देता हूँ, या आप इनटू के लिए चेक करेगा, ठीक। आप देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है, बहुत इजी कोडिंग है। अगर इसको भी समझने में कंफ्यूजन होगा तो कुछ नहीं है, बस ये प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आप लॉजिक समझिए। मल्टीप्लीकेशन हुआ, मल्टीप्लस 2 नंबर इज वही चीज, बस जान लीजिए हर जगह परसेंट पॉइंट टू एफ का मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक अगर वैल्यू आता है उसको एक्सेप्ट करे। अब हमारा क्या आएगा, अब हमारा क्या है, डिवीजन है, स्लैश देंगे, ठीक। हाँ, डिवीजन में हमारे पास केस आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग का इफ कंडीशन यहाँ डालना होगा हम लोग को। उसका कारण क्या है मैं बता देता हूँ आपको। केस हमने डिवाइड किया तो अब यहाँ पे हमको इफ कंडीशन डालना होगा। ये जो चीज है यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यूजर हमको पहला दिया 1, दूसरा नंबर 0 ले लिया, तब तो इन्फिनिटी आ जाएगा। जबकि हमें बताना होगा यूजर को कि अगर वो 0 लेता है तो वो एक मैसेज आएगा, एरर मैसेज, कि नहीं भैया 0 की जगह पे कोई अनदर नंबर चूज करो, ठीक है। तो यहाँ केस जैसे डिवाइड डाला, अगर डिवाइड डाला और नंबर 1 और 0 दिया, डिवाइड कंडीशन है, तो अब यहाँ पे मैंने लॉजिक क्या है मेरा काम करेगा, इफ, देखिए जो आप करवा रहे हैं ना वो सारा चीज n2 क्यों होगा, क्योंकि देखिए n2 ही मैंने यूज किया दूसरा नंबर में, n2 ही डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे कंपेयर करेगा 0 से। डन। 0 से कंपेयर, इसका मतलब क्या, इफ n2 कंपेयर टू 0 टेक अनदर नंबर, कंपेयर करेगा 0 से, तो भैया वो बोलेगा क्या यूजर को कि यूजर से हम प्रिंट करवा लेंगे क्या, नहीं भाई उसको बोल दो क्या, प्रिंटफ, प्रिंटफ में करवा दूंगा प्रिंट। अगर वो 0 दे देता है कोई तो प्रिंटफ में करवा लूंगा क्या, स्लैश एन इसलिए देते हैं कि हमेशा न्यू लाइन के लिए स्लैश एन, DIVIS वर्ड। डिवाइजर क्या होता है, जो n2 यहाँ पे क्या है, डिवाइजर कैनॉट बी 0। ये बहुत जरूरी है, इस सवाल को, इस प्रोग्रामिंग को समझना, बहुत कंसेप्ट क्लियर करता है ये। प्लीज एंटर अनदर नंबर, ठीक है।
डन, अनदर नंबर, वैल्यू, डन। अब हम लोग सेमीकोलन दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन देके बाहर आते हैं। ठीक है, ठीक 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 है, प्रिंटअप के बाहर आ गए, स्कैन अप कर देते हैं। स्कैन अप देंगे ना भैया, जो जो अगर जीरो बोला तो कोई नंबर इसमें दूसरा के लिए डालेंगे तो उसके लिए बताना होगा उसको, तो वो भी मेरा डेसिमल वैल्यू होगा। डबल इंटर कॉमा क्या होगा, डेसिमल वैल्यू, ठीक, कॉमा, और मेरा एड्रेस क्या हो जाएगा, N2। ठीक है, जीरो जब दूसरा नंबर N2 को यहाँ पे एक बार, ठीक है, ये खत्म। यहाँ पे मैं सेमीकोलन देके खत्म काम किया। उसके बाद आप देखिए कितना इजी हो जाएगा प्रोग्राम आपको। अब जाके मेरा रिजल्ट लॉजिक चेक चेक करेगा, क्योंकि जब जीरो होगा तब हमारा इफ कंडीशन काम करेगा। नहीं भैया उसको प्रिंट करवा लो कि नहीं ये नहीं होगा, तो रिजल्ट अब हमारा रिजल्ट करेगा क्या, रिजल्ट हमारा इक्वल टू हो जाएगा N1। जब दूसरा नंबर अगर जीरो नहीं होगा तो हमारा काम करेगा N2। कंप्लीट। इसमें डिवाइड टू नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब डिवाइड टू नंबर। कमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है हमको, सेमीकोलन दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, प्रिंटफ, प्रिंटफ क्या कराऊंगा इसके बाद, कोशिश कीजिए समझने का कि अब मैं क्या कराऊंगा। जब मेरा इतना एक्सप्रेशन हो गया तो डिवीजन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज, अब प्रिंट कराऊंगा ना कि अगर मैं डिवीजन हुआ तो वही सेम चीज है जो जो यहाँ पे है, जो ये चीज मैं प्रिंट करा रहा था यहाँ पे मैं कॉपी करके दिखाना चाहूंगा कि आप कंफ्यूज ना हो बस, कि भैया बस खाली मान लॉजिक मैंने दिया तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, डिवीजन ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज, वही होगा सेम सेम। हम वही 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 करने वाले हैं कि दो फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू तक ले एनोटेट डिवीजन। फिर यहाँ भी ब्रेक करा लूंगा, बाहर आ जाऊंगा ब्रेक करा के, यहाँ भी ब्रेक आइए, ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ भी लगेगा, खत्म। अब इतने होने के बाद अगर, जब मैं इतना कर लिया, इतने होने के बाद अगर अगर उसके बाद कोई ऑपरेशन में डिवाइड माइनस प्लस तीनों को छोड़कर कुछ और देता है तो हम एक डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट करवाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए बोल रहा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दो, आप जीरो लिख दिए सिलेक्शन में, तो डायरेक्ट बोलेगा कि कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, प्रिंटर समथिंग रॉन्ग, प्लीज चेक द ऑपरेशन। तो पहले चेक कीजिए कुछ गलती तो नहीं आप कर दिए। अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक आपसे कुछ गलती होता है तो डिफॉल्ट मैसेज क्या होगा, डिफॉल्ट आपका मैसेज क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट मैसेज क्या करेंगे आप, प्रिंटफ, डिफॉल्ट में आप करेंगे प्रिंटफ। इसको कहते हैं क्या, मैसेज एनी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब होता है डिफॉल्ट कब जाते हैं, जब कोई कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो आप देख के आ रहे हैं, तब आप एक आप कराते हैं प्रिंट, एक प्रिंट करवाते हैं यूजर से, जिसे यूजर को समझ में आए कि भैया उससे कुछ बाय मिस्टेक कोई दूसरा नंबर दब गया है तो वो भाई उसको करेक्ट कर ले। तो प्रिंटअप, प्रिंटअप क्या कराऊंगा, समथिंग, समथिंग इज रॉन्ग। जरूरी है आपको ये समझना कि कोडिंग क्या कह रहा है। प्लीज प्लीज चेक द ऑप्शन, ऑप्शन को चेक करने बोल रहा है कि भैया एक बार चेक कर लो ऑप्शन, कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा। ठीक, उसके बाद प्रोग्राम खत्म। अब हम लोग बस लास्ट में रिटर्न करा लेते हैं, क्या रिटर्न क्या कराएं, जीरो, खत्म, हमारा काम खत्म यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रन करा लेते हैं इसको। आपको आया ये आउटपुट, अब क्या कह रहा है ये, कैलकुलेटर में क्या, चूज एन ऑपरेटर, मैं करता हूं इनटू, मैं आपको जीरो वाला कंडीशन को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा, डिवाइड में क्यों जीरो दिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक दे दिया, फिर वो क्या प्रिंट कर रहा है, फिर मैंने क्या बोला, यू हैव टू सेलेक्ट, क्या मैसेज प्रिंट कराया था, जब मैं जो अगर माइनस करूंगा तो माइनस में यू हैव टू सेलेक्ट मल्टीप्लीकेशन। अब कह रहा है यू हैव टू सेलेक्ट मल्टीप्लीकेशन, तब अब कह रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया आपको 9। ठीक, फिर एंटर किया। अब इंटर द सेकंड नंबर, अब इंटर द सेकंड नंबर में मैं जीरो दूंगा, जो मैंने जब वहां बोला था एन टू जीरो, डिवाइजर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं सॉरी, इसमें तो मैं इनटू बता रहा हूं, तो इसमें नॉर्मली आप एन दीजिए, कोई नहीं एन,
आपका आंसर आ गया 81। ठीक, अब आप बाहर आ जाइए, मैं फिर रन करता हूं आपको, कोई इशू नहीं है, फिर रन कीजिए। मैं दोबारा रन करके आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ ना, फिर एडिशन में सब वही होगा। क्या करा, मैं डिवाइड करता हूँ, क्या सेलेक्ट करा, यू डिवीजन को चेक किया। अब डिवीजन जब मैं सेलेक्ट किया तो क्या इफ कंडीशन क्या डाला था, n2 कंपेयर करेगा 0 से, तो मैं n1 देता हूँ क्या 9। ठीक, अब मैं दूसरा नंबर 0 दूंगा। ठीक है, अब वो कंपेयर कर रहा है 0, अब जहां 0 हुआ तो मैसेज क्या डिफॉल्ट करेंगे, जैसे मेरा 0 हुआ तो वो क्या कहता है कि चूज अनदर नंबर, कहता है ना डिविजन नॉट बी 0, तो फिर मैंने इंटर किया, क्या कह रहा, डिवाइजर कैन नॉट बी 0, मतलब n2 जो हमें 0 दिए तो 0 जैसे दिया तो मैसेज क्या प्रिंट किया 0, प्लीज इंटर द अनदर वैल्यू, तो अनदर वैल्यू क्या हम कर देते हैं, हम दे देते हैं इसमें 9, फिर से आंसर आ गया 1। बस इसी तरह फिर आप इंटर कीजिए, बाहर आइए, फिर इसको रन कर दीजिए, फिर रन करेंगे। ठीक, अभी हम लोग क्या क्या देख लिए, प्लस डिवाइड और एडिशन को यूज कर लीजिए, एडिशन। ठीक, एडिशन में करना है तो 5 इंटर 7, दूसरा नंबर इंटर, आंसर खत्म। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह लॉजिक काम कर रहा है और कैसे करना है। बस आपका बस यही होना चाहिए कि बस आप इस प्रोग्राम को थोड़ा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। और मैं सारा कोडिंग आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए सारा कोडिंग है। कैलकुलेट मैंने मेरा मेरा यह है कैलकुलेट प्रोग्राम बाय कुणाल सर ब्लॉग। तो आशा करते हैं कि आप कुणाल सर ब्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट और प्लीज शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। भाई कैलकुलेटर का मैं बस ये लॉजिक में बताने की कोशिश किया हूँ, बस ये डिस्कस किया हूँ आपसे, और कुछ और बेहतर आप इसमें और शेयर कर सकते हैं कि स्विच कंडीशन में, तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए। यही कोड है, आप कोड को देख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप देख लीजिए। आपको कोडिंग लंबा दिख रहा होगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखिए तो बहुत इजी कोडिंग है। ठीक है, बाय, आशा करते हैं कि आपको ये कोडिंग सही लगा होगा। और प्लीज अपना सब लोग को लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।